नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार गुप्ता आपके समक्ष लेकर आया हूं क्लास 12 से कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, कैसे क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं। एक से एक धुआंधार क्वेश्चन रहेगा, एक से एक शॉर्ट ट्रिक के बेसिक से लेकर चलेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो जुड़े रहिए। यदि हमारे आप नए व्यूअर हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होते थे। जुड़े रहिए। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, को क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर का नाम हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, यही आपको मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या है, इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आइए हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। तो वे यौगिक आर सी डबल ओ एच वाले यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। क्या आर सी डबल ओ एच वाले यौगिक, आर सी डबल ओ एच वाले यौगिक या सी डबल ओ एच वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, वाले यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स कहलाते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स सबसे पहले इसको देखिए। इंट्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। इंट्रोडक्शन आर सी डब्ल्यू एच वाले यौगिक या आर सी एच डब्ल्यू एच वाले यौगिक कहलाते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। आर सी डब्ल्यू एच वाले यौगिक या आर सी डब्ल्यू एच वाले यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। वेयर आर इक्वल एल्किल ग्रुप, क्या आर इक्वल एल्किल ग्रुप एंड आर इज इक्वल क्या होता है हमारा एरिल ग्रुप। क्या होता है, आर इज इक्वल हमारा होता है एरिल ग्रुप। क्या होता है, वेयर आर इक्वल एल्किल ग्रुप एंड आर इक्वल एरिल ग्रुप। अब हम जानते हैं सी डब्ल्यू एच वाले क्या है, सी डब्ल्यू एच क्या है हमारा फंक्शनल है। क्या है, सी डब्ल्यू एच क्या है, फंक्शनल है। ठीक, अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स जुड़े रहिए। ठीक, यहां तक मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल केमिस्ट्री रटना नहीं है, सीखना है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स। तो जुड़े रहिए। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है क्या, एलिफैटिक। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, तो पहला जो हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला हम कार्बोक्सिलिक एसिड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया क्या, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन जानेंगे, तब इसके माध्यम से क्या जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे। तो कह जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल समूह से जुड़ा होता है, क्या होता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो हमें कौन सा, एलिफैटिक कार्बोनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अर्थात क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। क्या एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्किल
ग्रुप क्या होता है? तो आर, आर क्या है? हमारा एल्किल ग्रुप है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट्स में ही बताए हैं। तो एग्जांपल में देख लीजिए HCOOH, ठीक, CH3COOH, CH3COOH एंड हमारा होगा C2H5COOH, C2H5COOH। यह क्या है? हमारे सब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ATC, अर्थात वे कार्बोक्सिलिक एसिड जो एल्किल समूह से जुड़ा होता है वो हमारा कहलाता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अर्थात क्या है? एल्किल ग्रुप क्या है? H है, CH3 है, क्या CH3 है, ठीक। यहाँ C2H5COOH है, क्या है? हमारा सब क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन, तो पेन पेपर लेके बैठिए, एक से एक बेहतरीन लाइन आपको मिलेगा। उदाहरण के माध्यम से क्वेश्चन को टॉपिक वाइज क्लास से चला दिया जाता है। और दूसरा हमारा हो गया है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, किसे कहते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? दूसरा है हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, किसे कहते हैं मेरे प्यारे डियर फ्रेंड? तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थात जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एरिल समूह से जुड़ा होता है तो उसे हम कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अर्थात ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा क्या हो? एरिल समूह से जुड़ा होता है, उसे हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे प्यारे डियर फ्रेंड समझ लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, हमारा है क्या? C6H5COOH, क्या है? C6H5COOH क्या है? एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे है? तो आप बनाइए क्या क्या? बेंजीन रिंग। क्या बनाइएगा? बेंजीन रिंग बनाइएगा और उससे क्या जोड़ दीजिएगा? COOH जोड़ दीजिएगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अर्थात एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? वे जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किससे जुड़ा होता है? एरिल समूह से जुड़ा होता है, तो हमारा क्या होता है? वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब अगला हमारा हो गया क्या? तीसरा देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, एग्जाम्पल को। अगर यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आपका कॉपी पेन लेकर ही बैठे। अब हम लेकर अगला चलते हैं मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स। अगला हमारा है क्या? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा क्या है? मोनो, क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा हमारा क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं, दूसरा पढ़े एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? तो ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिससे केवल दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हो। क्या? ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिससे केवल दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे तो हम डाई कार्बोक्सिलिक। चौथा हमारा होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। चौथा होता है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तीसरा जो होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉरी, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? पहले मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कहेंगे। तो ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। क्या होता है? मोनो में एक जुड़ा होता है, डाई में 2 जुड़ा होता है, और हमारा जो चौथा होता है ट्राई में 3 जुड़ा होता है। तो सबसे पहले तो पांचवा हमारा क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और पांचवा है हमारा क्या? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम एक ही है, परिभाषा एक ही है, बस 1 2 3 करना है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? तो ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल इससे एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हो, समूह जुड़ा हो, उसे हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे हमारा आ गया क्या? CH3COOH। क्या है? CH3COOH। इससे क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ, तो हमारा कौन सा होगा?
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा C2H5COOH, क्या हो जाएगा C2H5COOH। ये भी क्या है, हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है, CH3COO, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, यहाँ पर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब चौथा देखते हैं क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल समझ लीजिए। तो दूसरा है क्या, हमारा चौथा क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें केवल दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से हम समझा देते हैं। जैसे हमारा हो गया क्या, COOH क्या है, यह हमारा क्या है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे COOH। अब इसके बाद CH2COOH। उसके बाद हमारा क्या हो गया, फिर से हो गया क्या, CH2COOH। ये भी क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, दो जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार देखते हैं क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, डाई कहेगा तो दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहेगा, मोनो कहेगा तो एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहेगा, और ट्राई कहेगा तो हमारा कितना कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा रहेगा, कार्बोक्सिलिक समूह 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहेगा। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके साथ 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब देखते हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का उदाहरण क्या है। तो देख लीजिए मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, CH2COOH क्या है, CH2COOH। उसके बाद हमारा होगा, देख लीजिए, C हो गया, उसके बाद OH, उसके बाद क्या हो जाएगा, COOH। उसके बाद क्या है, इससे फिर से एक जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा CH2COOH। इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्सों, यदि आपको थोड़ा भी केमिस्ट्री समझ में आया हो तो चैनल को जरूर शेयर करना, लाइक करना। क्या बताया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोडक्शन आपका पूरा कराए, टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जितने भी भाग होते हैं उसका डिफिनीशन सहित आपको एग्जाम्पल सहित बताए। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपका दायित्व होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। यूपी बोर्ड खातिर यदि आप 90+ केमिस्ट्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।